थॉमस पार्टे के अराउंड कुछ न्यूज निकल के आई हैं जो कि उतनी अच्छी नहीं है सुनने के लिए। तो एक वुमेन ने एलिगेशंस लगाए हैं उनके ऊपर, और ये चीज उन्होंने ट्विटर पे आके काफी अच्छी तरीके से एक तरीके से एक्सप्लेन करी है, और उन्होंने काफी सारे प्रूफ्स भी दिखाए हैं। तो हमने 2-3 हफ्ते पहले ये देखा था कि एक न्यूज निकल के आई थी स्काई स्पोर्ट और गार्जियन की तरफ से, जहां पे उन्होंने ये कहा था कि एक प्लेयर को अरेस्ट किया गया है ऑन द सस्पिशन ऑफ रेप, और उसके साथ साथ वो प्लेयर एक प्रीमियर लीग स्टार है, वर्ल्ड कप में भी खेलने वाला है। मतलब काफी सारे ऐसे हिंट्स दिए गए थे, बट किसी का नाम नहीं लिया गया था, फॉर द रीजन कि यूके के जो लॉज हैं उसके अकॉर्डिंग किसी का नाम आप रिलीज नहीं कर सकते जब तक उन्हें चार्ज नहीं किया गया है। तो अभी तक सिर्फ उनके ऊपर सस्पिशन के चार्जेस थे, इसलिए उनका नाम नहीं निकाला गया था। उसके बाद लेकिन उन्हें जर्मनी वाले टूर में इंक्लूड नहीं किया आर्सेनल द्वारा, और कोई रीजन नहीं दी गया उस चीज का। तो एक तरीके से सबकी निगाहें उसी तरफ थी कि वो प्लेयर शायद थॉमस पार्टे ही हो सकते हैं, वो जो डिस्क्रिप्शन था वो भी फिट कर रहे हैं। उसके बाद लेकिन आर्सेनल उन्हें यूएस टूर पे ले जाती है, वहां पे वो खेलते भी हैं, और काफी सारी फोटोज भी निकल के आती है उनकी। तो ऐसा लग रहा होता है हमें कि ठीक है वो चीज चली गई है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा था कि वो चीज मतलब क्लियर हो गई होगी, जो भी सिचुएशन थी वो वाली, और कुछ रिपोर्ट उसके बाद निकल के नहीं आ रही थी। बट परसों रात को एक ट्विटर अकाउंट से काफी सारे ट्वीट्स आए, जिसमें एक वुमेन ने ये एक्सप्लेन किया कि कैसे थॉमस पार्टे ही वो कल्प्रिट हैं। उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश करी है, काफी सारे प्रूफ्स दिखाए हैं, स्क्रीनशॉट्स हैं, कुछ वीडियोस हैं, वो सब ज्यादातर चैट्स की वीडियो हैं, और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी डाले हैं, जिससे उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश करी है कि वो थॉमस पार्टे ही व्यक्ति हैं जो अरेस्ट हुए थे। बट अभी उनके अगेंस्ट जो चार्ज है वो ड्रॉप हो गया है ड्यू टू सम टेक्निकलिटी, जो कि यूके के लॉज में कुछ चेंज हुए थे, जिसकी वजह से वो बच रहे हैं। इसीलिए वो अभी ब्लेम कर रही हैं कि थॉमस पार्टे जो कि बच के निकल रहे हैं रेप एलिगेशन से। उसके साथ साथ वो आर्सेनल को भी ब्लेम कर रहे हैं और इंग्लिश एफए को भी ब्लेम कर रही हैं। तो अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, बिकॉज आर्सेनल की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, इंग्लिश एफए की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। पुलिस अथॉरिटीज है, उन्होंने भी अभी तक नाम नहीं दिया गया है। जो स्काई स्पोर्ट का लेटेस्ट रिपोर्ट आया था इस पे, उसमें यही कहा गया था कि जिस प्लेयर को पहले अरेस्ट किया गया था ऑन दी सस्पिशन, अब उनके अगेंस्ट जो एक चार्ज है वो ड्रॉप हो गया है। बट मैं किसी भी एंगल से कोई मेरे को मिसअंडरस्टैंड करे इससे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, आई एम नॉट डिफेंडिंग थॉमस पार्टे। मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या पिक्चर है, और जिस भी व्यक्ति के साथ कोई भी गलत चीज हुई है उनके साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। और अगर थॉमस पार्टे जिन पे एलिगेशंस लग रहे हैं अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो डेफिनेटली उनको प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए, और जैसे भी यूके के लॉज हैं उसके अगेंस्ट उन्हें सजा मिलनी चाहिए। बट एट द मोमेंट ही हैज नॉट बीन चार्ज, तो आर्सेनल उन्हें अभी भी खिला रही है। काफी सारे लोग अगेंस्ट है इस चीज के। मेरा स्टैंड इसमें एक तरीके से अभी मैं क्लियर नहीं हूं कि व्हाट शुड हैपन, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आर्सेनल किसी एक ऐसे प्लेयर को खिलाए जो कि सस्पिशन में भी है, और जिसकी वजह से आर्सेनल का नाम खराब हो सकता है। बिकॉज आर्सेनल इज ऑलवेज नोन फॉर हैविंग क्लासी प्लेयर डूइंग क्लासी एक्ट्स, बट ऐसे एलिगेशन जब आते हैं तो आपको उन्हें सीरियसली लेना चाहिए। बट एक सिचुएशन ये भी है कि हो सकता है वो एलिगेशन 1.1% भी चांस हो सकता है कि वो एलिगेशन गलत हो, तो आप किसी प्लेयर का करियर भी खराब नहीं कर सकते। बट आपको जिस वुमेन के साथ गलत हुआ है उसका भी सहायता करनी है। तो आर्सेनल इज इन अ लूज लूज सिचुएशन एट द मोमेंट। अगर आर्सेनल थॉमस पार्टे को इस मोमेंट ऑफ टाइम पे उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देते हैं या सस्पेंड कर देते हैं, तो एक तरीके से रॉन्ग टर्मिनेशन होगा, बिकॉज अभी उनके अगेंस्ट कोई चार्जेस लगे नहीं है। जैसे ही चार्ज लगेंगे दे कैन इजीली सस्पेंड एंड टर्मिनेट हिम, बिकॉज दे वुड हैव अ रीजन। बट अभी कोई चार्जेस नहीं लगे हैं तो उनके पास कोई रीजन नहीं है थॉमस पार्टे को सस्पेंड करने का। और अगर वो सस्पेंड नहीं कर रहे हैं जैसा अभी हो रहा है, उनकी ट्रेनिंग फोटोज आ रही हैं, और मोस्ट प्रोबेबली आज जो सेविया के अगेंस्ट गेम है मुझे लग रहा है वो उसमें स्टार्ट करेंगे, तो काफी सारी बैकलैश मिलने वाली है आर्सेनल को। तो ऑलरेडी आर्सेनल की मिडफील्ड ऐसे बहुत स्ट्रांग पार्ट नहीं है उनकी टीम का। काफी सारे फैंस ऑलरेडी वहां पे इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, और डेप्थ और क्वालिटी चाहते हैं। तो अगर थॉमस पार्टे जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट फिगर है आर्सेनल मिडफील्ड के, लाइक जो भी ऑफ फील्ड इशू हो, बट ऑन फील्ड थॉमस पार्टे इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द टीम। अगर थॉमस पार्टे बाय एनी मीन्स टीम से हट जाते हैं, जैसा कि लास्ट 3 महीने में देखा था इंजरी की वजह से वो बाहर हो गए थे, और जो ड्रॉप ऑफ इन क्वालिटी हमें दिखता है वो एविडेंट है, तो मेरे ख्याल से आर्सेनल को अभी मिडफील्ड में एक साइनिंग करने की बहुत जरूरत है। लाइक टीलमन से आर्सेनल के लिंक आ रहे थे, बट अगर टीलमंस को डीएम खिलाने के लिए ला रहे हैं तो वो मेरे ख्याल से एक मिस्टेक हो सकती है, बिकॉज उतने अच्छे वो ड्रिबलर है नहीं, टैकलर भी कोई बेस्ट टैकलर नहीं है, उनकी बस पासिंग एक्यूरेसी अच्छी है एक तरीके से, और गोल थ्रेट देते हैं।
बट क्या आर्सेनल उनको उस रोल में ला रही है? अगर पार्टे का रिप्लेसमेंट देख रहे हैं तो टीलमेंस तो शायद वो ऑप्शन नहीं हो सकते। टीलमेंस मोस्ट प्रोबेबली वुड बी एन अपग्रेड ऑन जाका, और जाका एक तरीके से मतलब रोटेशनल प्लेयर खेल सकते हैं टीलमेंस के साथ, बट पार्टे पे आपको चाहिए बैकअप, बिकॉज जो अभी पार्टे के बैकअप है वो एलनेनी। लोकोंगा भी धीरे धीरे अब 8 वाले रोल में शिफ्ट हो रहे हैं, तो वहां पे जो इकलौता बैकअप मुझे अभी दिख रहा है वो एलनेनी दिख रहे हैं। और एलनेनी डेफिनेटली इज अ गुड गाय, इज ए डिसेंट प्लेयर, बट जो रोल थॉमस पार्टे खेलते हैं और जितना इम्पैक्ट वो देते हैं वो रोल खेलते हुए, वो एलनेनी डेफिनेटली नहीं प्रोवाइड कर पाते। तो मेरे ख्याल से आर्सेनल को एक नंबर 6 चाहिए जो कि 8 के रोल में भी खेल सके। इफ इन केस पार्टे फिट रहते हैं तो पार्टे और वो प्लेयर 8 की तरह भी खेल सके। तो एक प्लेयर जो मेरे दिमाग में भी आ रहा है वो है रूबन नेवेस। तो रूबन नेवेस जो कि वुल्स में खेलते हैं, और मतलब काफी इंटरेस्ट आया था उनमें, मतलब पहले भी काफी फैंस चाह रहे थे कि आर्सेनल रूबन नेवेस के लिए जाए, और भी अभी टीम्स इंटरेस्टेड हैं, जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड का भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, बट एज सच इस समर में उनके लिए ज्यादा इंटरेस्ट आया नहीं है। और वुल्स भी प्लेयर बेचने को देख रही है, जहां तक उनकी थोड़ी बताया जा रहा था फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। तो रूबन नेवेस एक ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं जो आर्सेनल ला सकती है, बिकॉज वो एक 6 की तरह तो खेलते ही हैं, बट नंबर 8 की तरह भी खेल सकते हैं, बिकॉज वो आगे जाते हैं काफी और गोल थ्रेट वो भी लाते हैं। तो रूबन नेवेस उनकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होगी, बताया जा रहा है कि 50 से 60 मिलियन में आएंगे। वुल्स तो 70-75 मांग रही थी, बट वो पहले की बात है जब ऐसा लग रहा था उन्हें कि काफी इंटरेस्ट आएगा। वो रूबन नेवेस ने बिल्कुल भाई इमोशनल बाय वाय भी बोल दिया था अपने फैंस को, बट उतना उनमें इंटरेस्ट आया नहीं। तो मेरे ख्याल से रूबन नेवेस इज अ वेरी गुड ऑप्शन जो आर्सेनल ला सकती है, अगर आर्सेनल एक डिफेंसिव मिडफील्डर ला रही है। और मेरे ख्याल से आर्सेनल को उसी पोजीशन पे ज्यादा जरूरत है, बिकॉज नंबर 8 मेरे को नहीं लग रहा अभी इतनी बड़ी इशू है, बिकॉज ग्रेनिट जाका काफी रिलायबल प्लेयर है इन द टर्म ऑफ हिज इंजरी रिकॉर्ड। वो काफी जल्दी रिकवर हो जाते हैं जब इंजर्ड भी होते हैं, और उनकी काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेज भी दिख रही है हमें पिछले साल में। उसके साथ साथ लोकोंगा वहां पे डेवलप हो रहे हैं ऑलरेडी नंबर 8 के रोल में। हमने देखा वो इस प्री सीजन में नंबर 8 की तरह ही खेल रहे थे। साथ साथ में आपके पास वियरा और ओडेगार्ड भी हैं जो 8/10 वाले रोल में खेल सकते हैं, और दोनों एडवांस नंबर 8 की तरह खेल सकते हैं एक सिंगल पिवट के साथ। उसके साथ साथ एमिल स्मिथ रो भी हैं जो एडवांस 8 की तरह खेल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो ज्यादा कंसर्निंग इशू है वो है नंबर 6 वाला। और डेफिनेटली अगर जो ये पार्टे वाली सिचुएशन चल रही है, अगर ये आर्सेनल के अगेंस्ट जाती है और प्लेयर इज चार्ज, तो उसके बाद आर्सेनल को डेफिनेटली एक प्लेयर चाहिए होगा वहां पे। तो काफी अच्छा ऑप्शन रह सकते हैं रूबन नेवेस। और वैसे भी पार्टे की इंजरी के साथ भी हमें एक प्लेयर चाहिए ही था, तो मेरे ख्याल से तो रूबन नेवेस एक आर्सेनल के लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। अब देखना रहेगा क्या आर्सेनल उनकी तरफ देख रही है या नहीं देख रही है, क्योंकि एज सच लिंक्स नहीं आ रहे हैं। जो लिंक्स आ रहे हैं वो ज्यादातर टीलमेंस के अराउंड ही आ रहे हैं, बट चलो देखना रहेगा कि क्या आर्सेनल करती है इसमें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।